प्रधानमंत्री मोदी ने जहां महोबा से विपक्ष पर हमला बोला, वहीं झांसी में रानी लक्ष्मीबाई की जयंती पर स्वदेशी ताकत को बढ़ाते हुए डिफेंस कॉरिडोर की सौगात दी है, जिससे सेना के तीनों मोर्चों को मजबूती मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने जहां महोबा से विपक्ष पर हमला बोला, वहीं झांसी में रानी लक्ष्मीबाई की जयंती पर स्वदेशी ताकत को बढ़ाते हुए डिफेंस कॉरिडोर की सौगात दी। राष्ट्र रक्षा समर्पण का पर्व, सेना के तीनों अंगों पर देश को गर्व। झांसी के किले से स्वदेशी ताकत का ऐलान, जलसे की धूम से यूपी जीतने का प्लान। ये झांसी के ऐतिहासिक किले की तस्वीरें हैं। ये वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई के दुर्ग की तस्वीरें हैं। रानी लक्ष्मीबाई की 193वीं जयंती के मौके पर जब प्रधानमंत्री मोदी झांसी के किले पर पहुंचे तो भव्य नजारा था। सेना के तीनों अंगों जल, थल, नभ ने पीएम को सलामी दी, जिसके बाद पीएम मोदी राष्ट्र रक्षा समर्पण के पर्व के सभा स्थल पर पहुंचे, जहां भारतीय सेना के शौर्य ने हिंद की ताकत का डंका बजा दिया। इस ऐतिहासिक मौके पर पीएम मोदी के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी मौजूद रही। कहते हैं किसी भी देश की ताकत उसकी सेना से होती है, और अब भारतीय सेना को और ज्यादा मजबूती देते हुए पीएम मोदी ने झांसी में योजनाओं की झड़ी लगा दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने झांसी में डिफेंस कॉरिडोर की आधारशिला रखी। ये इकाई 183 हेक्टेयर में 400 करोड़ की लागत से बनेगी। यहाँ पर भारतीय सैनिकों के लिए एंटी गाइडेड मिसाइल का निर्माण होगा, साथ ही जमीन से हवा और हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल और पानी के अंदर दुश्मनों को मार गिराने वाले अभेद्य हथियारों का निर्माण होगा। ये पर्व आज झांसी से देश के रक्षा क्षेत्र में एक नया अध्याय शुरू कर रहा है। अभी यहां 400 करोड़ रुपए के भारत डायनेमिक लिमिटेड के एक नए प्लांट का शिलान्यास हुआ है, और इसका परिणाम सीधा सीधा यही होगा कि देश की सीमाएं और ज्यादा सुरक्षित। देश के सभी सैनिक स्कूलों में छात्राओं को प्रवेश देना प्रारंभ किया जाएगा, और आपको यह जानकर खुशी होगी कि इस पर कार्य प्रारंभ हो गया है। इतना ही नहीं, रक्षा मंत्रालय ने यह भी सुनिश्चित किया है कि हमारी सैन्य शक्ति में महिला शक्ति की भागीदारी बढ़े। आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो 2 डिफेंस कॉरिडोर स्वीकृत किए थे, उनमें से एक उत्तर प्रदेश को दिया, और आज उत्तर प्रदेश का डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर इस दिशा में तेजी के साथ न केवल रक्षा क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता को, बल्कि उत्तर प्रदेश में रोजगार और नौकरी की ढेर सारी संभावनाओं को आगे बढ़ाने का कार्य भी कर रहा है।